Hey people, this is a quick update video that why I was not so active on YouTube from last 10 to 12 days, and in spite of announcing the early morning live study session, still why I was not doing that. I will answer all of that question, and अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं. So how am I doing and what's my strategy वगैरह वगैरह शॉर्ट में बताऊंगी. So या चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. Okay, question number one, that why I was not active on YouTube from last 2 weeks. रीज़न है मेरी हेल्थ, क्योंकि 31st यानी दिवाली के बाद से मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी. मुझे नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हुआ था, ऐसा कुछ खास नहीं था, बट स्टिल मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई फीवर, मतलब 4-5 तारीख तक तो मैं बेड पे ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मतलब मेरा शेड्यूल तो देखो हिल चुका था. 3 बजे तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बॉडी देखो 3 बजे उठने के लिए ना काफ़ी मोटिवेशन चाहिए होता है. वो भले ही रेगुलरली मतलब इनकलकेट हो गई थी वो हैबिट मेरे अंदर, बट स्टिल 3 बजे उठने में थोड़ा एफ़र्ट तो लगता ही है. तो फिर वही है, जब आदमी बीमार होता है तो नहीं हो पाता. तो मैं भी बीमार थी, तो मैं नहीं उठ पाती थी 3 बजे. मैं सोचती भी थी तो भी नहीं उठती थी, मतलब होता ही नहीं था मुझसे. तो इसके लिए शेड्यूल तो मेरा पूरा हिल चुका था. एंड कहीं न कहीं जब बॉडी वीक होती है तो पढ़ाई में भी उतना मन नहीं लग रहा था. तो जैसे-तैसे मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो, मतलब जो भी था मैं करती थी, रिवाइज़ करती थी. एंड सेकंड क्वेश्चन कि इन स्पाइट ऑफ अनाउंसिंग द लाइव स्टडी सेशन व्हाई स्टिल आई वाज नॉट डूइंग इट, तो उसका तो यही आंसर है, यही सेम आंसर है उसका भी. तो वो भी मैंने सोचा था कि 3 बजे उठ के, मतलब मैं 3 बजे उठी भी थी. अगर किसी ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो किया होगा तो उनको पता होगा कि मैं 3 बजे उठी थी, बट मैं लाइव स्टडी सेशन लाइव नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा जो ये जो देखो, मैं जो फ़ोन यूज़ करती हूँ ना, जो मेरा पर्सनल फ़ोन है वो ये है, वीवो वाला, बहुत ही सस्ता सा फ़ोन है. तो मतलब सस्ता सा उससे मतलब नहीं है, बट क्या बोलते हैं, इसका जो रैम है ना, रैम या रोम या जो भी होता है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कम है. तो इसकी वजह से ना लाइव मैं प्रॉपर कर नहीं पाती हूँ. ऐसा लगता है हैंग हो रहा है या स्मूथ नहीं चलता. फिर उससे अच्छा मतलब इसके लिए फिर उस दिन मैं आई नहीं. मैंने ट्राई किया था बट वो चला ही नहीं अच्छे से, तो इसके लिए मैंने फिर छोड़ दिया. उसके बाद तो देखो यार, मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब हो गई. एंड तो मुझे लग रहा था फिर भी मैं 2-3 दिन मैं ठीक हो जाऊँगी, बट इट टुक वेरी लॉन्ग एंड मैं ठीक नहीं हो पाई जल्दी. बट स्टिल मुझे स्टेबल होते होते इट वाज़ 10th फरवरी जब मैं फरवरी सॉरी इट वाज़ 10th नवंबर जब मैं थोड़ी बहुत स्टेबल हुई. एंड अब मुझे लगा कि अब मुझे अपने रूटीन पे वापस आ जाना चाहिए. बट और फिर देखो मैं ठीक हो गई थी 10th नवंबर तक, बट इट्स जस्ट कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैंने इतना कह दिया था कि हम ऐसे करेंगे लाइव स्टडी सेशन वगैरह वगैरह, और मैंने खुद ही नहीं किया. तो मुझे ऐसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ. एक्चुअली मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं किया इस चीज़ को. तो देखो यार, अभी हेल्थ का किसी को पता नहीं रहता क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इसीलिए हाँ, वो अलग बात है, मुझे थोड़ा इन्फॉर्म वगैरह या बता देना चाहिए था, वो मैंने बताया भी नहीं. क्योंकि पता नहीं यार, देखो मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे. मुझे खुद ही बुरा लग रहा होता था, क्योंकि मैं अपने डेली के टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बॉडी साथ ही नहीं दे रही थी फिर भी. लेकिन बीमार होने के बाद भी मैंने अपने आप को पुश करके बहुत किया है, ऐसा नहीं है. और रेस्ट भी लिया है, तो अब मैं फाइनली अपने बुरे फेज़ से निकल चुकी हूँ. एंड तो लास्ट क्वेश्चन कि मैं अभी लास्ट 6 मंथ्स की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ. तो ये मैंने अभी तक बताया नहीं था, तो अभी मैं बता देती हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम फ़िज़िक्स. तो अभी फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में देखो मेरी ये स्ट्रैटेजी है अभी की, कि अभी तक देखो 12th नवंबर तक मैंने उसमें क्या किया है कि मैं डिटेल लेक्चर्स कर रही थी. ठीक है, मेरे जो भी चैप्टर्स वीक थे और लास्ट ईयर मैंने जिनको भी अच्छे से नहीं किया था, या जिसमें मेरी ज़्यादा गलती होती थी अभी भी, तो उनको मैंने डिटेल लेक्चर से किया है. ठीक है. एंड उनको हाँ, उन सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल लेक्चर्स में किया है. जैसे कि फ़िज़िक्स का जो मेरा मैकेनिक्स का पार्ट है वो आसान है, फिर भी मैंने एक बार उसको डिटेल में कर दिया. 11 मतलब रोटेशनल मोशन तक का मैंने उसको डिटेल में किया है. एंड उसके बाद में 12th में भी 2-3 चैप्टर्स हैं जिनको मैंने डिटेल में अभी तक कर लिया है. अब और ये मैंने स्टार्टिंग में ही सोचा था मैं कैसे करूँगी. तो स्टार्टिंग में ही मैंने सोच लिया था कि मैं उसको डिटेल मुझे कौन से चैप्टर्स को वापस से डिटेल में करना है, क्योंकि मेरा पहले से फिक्स था कि मैं सारे चैप्टर्स डिटेल में नहीं करने वाली हूँ. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मेरे डिटेल में हो ही चुके हैं, तो इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. एंड इसके लिए
और अपना लेवल देखते हुए देखो, ये सब चीज़ें ना आप खुद के लिए खुद ही डिसाइड कर पाओगे, ये आपको कोई बता के नहीं देगा। तो ठीक है, तो जिस चैप्टर्स में मेरे प्रॉब्लम होते थे तो वो मैं डिटेल में कर रही हूँ, मतलब मैंने किया है, कर लिया है। तो अभी आज से मैं क्या करूँगी कि जो मेरे बचे हुए जो चैप्टर्स हैं ना उनको मैं वन शॉट में करूँगी। तो देखो, जैसे कि वन शॉट में ना मैं अभी अभी क्योंकि मेरे पास टाइम है, तो मैं वापस से कुछ चैप्टर्स को ना मैं वापस एक बार वन शॉट से एक बार वापस से करूँगी। ठीक है, जैसे कि मैं वर्क पावर एनर्जी से शुरू करूँगी। एंड वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ये अभी मैं वापस से एक बार इनको वन शॉट से करूँगी। ठीक है, नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, बट स्टिल जो सर कराते हैं तो उस टाइम पे मैं लिखना प्रेफर करती हूँ, मतलब नोट्स नहीं लिखती हूँ, पर बेसिकली क्वेश्चन करती हूँ। एंड एक्चुअली ना, अभी अगर सामने कोई क्लास चल रही है ना तो मैं सिर्फ नोट्स लेके, मतलब मैं नोट्स लेके रेफ़र कर लेती हूँ, बट स्टिल मेरी आदत है कि मेरे को ऐसे वो लिखने का चाहिए होता है। तो मोस्ट ऑफ द मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करती हूँ, बट मैं एक बार लिख भी लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लिखने से मेरे दिमाग में वो चीज़ें जाती है। तो उस देखो, मैं अपने हिसाब से करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा टाइम उससे कोई जाता नहीं है, तो इसके लिए मैं कर लेती हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का देखो, इनऑर्गेनिक तो मैंने लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक में मेरा ग्रिप था। ठीक है, एक आध मिस्टेक्स होती थी बट ग्रिप था, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा था तो मुझे एक बार डिटेल में वापस से करने की ज़रूरत है। तो इनऑर्गेनिक मेरा फिक्स है कि मैं उसको वापस से करूँगी वन शॉट से। ठीक है, उसको भी मैं सिर्फ वन शॉट से ही करूँगी। एंड सच बोलूँ तो मेरा इनऑर्गेनिक एक बार हो भी चुका है इस बार। ठीक है, मतलब क्लासेस नहीं की मैंने, बस नोट से रिवाइज़ किया था, बट क्योंकि टाइम है तो मैं एक बार वन शॉट देख के वापस से वीडियो देख के अच्छे से करूँगी। तो इनऑर्गेनिक तो मेरा नवंबर तक ख़त्म हो जा रहा है वापस से। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री भी देखा जाए तो मेरा हो ही चुका है एक बार, लेकिन मैं वापस से क्योंकि टाइम है तो मैं वापस से करूँगी एक बार वन शॉट से डिटेल लेक्चर, वन शॉट से, सॉरी डिटेल लेक्चर नहीं, वन शॉट से एक बार वापस करूँगी। एंड ये भी मेरा नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में देखो, एंड ऑर्गेनिक में मेरा देखो, ऑर्गेनिक भी है ना मैंने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से किया ही था, और इस टाइम पे मैंने 11th का जो पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स तक ना, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया है। तो एक बार उसका भी, जब मेरा ये फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक एक बार वन शॉट से हो जाएगा तो दिसंबर से मैं उसको भी वन शॉट में करूँगी। एंड मतलब उसके भी नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, मैं चाहूँ तो नहीं भी कर सकती हूँ ऑर्गेनिक का, मैं बस नोट्स और एनसीईआरटी वापस से कर सकती हूँ, बट क्योंकि वही बात है, फिर टाइम है तो क्यों नहीं अच्छे से कर लूँ मैं। तो वन शॉट से मैं उसको करूँगी, एंड वो भी मेरा दिसंबर तक, दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग वीक में हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा केमिस्ट्री भी मेरा वापस से हो जाएगा। उसके बाद में फ़िज़िक्स की बात तो मैंने कर ली, मेरा 15 जनवरी तक हो रहा है ऊपर ऊपर से। कुछ कुछ दिन मैंने निकाल भी दिया है जहाँ पे तबीयत ख़राब होती है या कुछ कुछ हो ही जाता है। तो ये बात रही फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की। तो अभी बायोलॉजी की बात करती हूँ। तो देखो, बायोलॉजी में इतना कुछ ख़ास टेंशन है नहीं, क्योंकि देखो मैं क्लासेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कंसेप्चुअल चैप्टर्स जो होता है उसकी क्लासेस मैंने पहले ले ली थी वापस से एक बार, इस साल मैंने एक बार और कर लिया था वो सब। तो अब फाइनली मुझे अब क्लासेस की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी की, और अब मैं करती भी नहीं हूँ उसके क्लासेस। अब मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी उठा के, या कोई कोई थोड़ा वास्ट चैप्टर है तो मैं एलन के मॉड्यूल से कर लेती हूँ। ठीक है, एंड अब उसका जो भी है मैं बस पर्सनल रीडिंग ही कर लेती हूँ। तो ऐसे भी देखा जाए तो मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स अच्छे से, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स से मेरा मतलब मैक्सिमम पार्ट एक बार मैंने कर लिया है अच्छे से। और अब मैं वापस से देखो, मैं बायोलॉजी में मैंने एफ़र्ट्स ना अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा डाले थे। ठीक है, अक्टूबर नहीं, मतलब सितंबर तक ना मैं थोड़ी सुस्त चल रही थी बायोलॉजी में, मैं इतना फोकस नहीं कर रही थी, या मुझे नहीं पता मैं क्यों इतनी स्लो चल रही थी, बायो को मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी। बट फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ है, मतलब अक्टूबर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा बायोलॉजी, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में थोड़े ना बायोलॉजी में कम आ रहे थे, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था, मतलब मैक्सिमम बच्चों का होता है स्ट्रॉन्ग। तो मुझे बुरा लग रहा था, तो फिर मैं जोश में आई और मैंने फिर सोचा कि अक्टूबर में ही अब तो पूरा अच्छे से एक बार और कर लेंगे। तो मैंने मैक्सिमम पार्ट अपना अक्टूबर में काफ़ी अच्छे से किया है। एंड अब वापस से मैं
उसको अच्छे से करूँगी। तो देखो मतलब बायोलॉजी का जो भी है, मैं 11th और 12th दोनों मिला के मेरा दिसंबर तक वो भी अच्छे से हो जाएगा एक बार और। तो और उसके बाद में देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो ईज़ी है बट उसमें मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आसान होता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, उसके मतलब नीट एग्ज़ाम से पहले पहले ना, मतलब एटलीस्ट, तो ये जो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ये जो भी थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो इनको टैकल करने का एक ही तरीका होता है कि मल्टीपल रिविजन्स। तो आप जितने रिविज़न करेंगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए बायो में इट इज़ मतलब रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट मतलब 15 बार से तो नीचे बिना रिवाइज़ किए ना ही जाएँ, ठीक है। और एक एक चैप्टर है ना 15-20 बार हो जाएगा, क्योंकि आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिवाइज़ करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन उसके बाद से मतलब फटाफट होते जाता है। तो ऐसा कर के भी ना आप 20 बार से मतलब मिनिमम 20 बार तो रखो यार, ठीक है। तो मेरी प्लानिंग के हिसाब से भी नीट के पहले पहले मेरा काफ़ी बार हो जाएगा। एंड फ़िलहाल तो मैं अभी दिसंबर तक फोकस कर रही हूँ, मैं ज़्यादा आगे की नहीं सोचूँगी। तो दिसंबर तक मेरा वापस से 11th और 12th कंप्लीट हो जाएगा बायो का। तो ये रही मेरी बायो की स्ट्रैटेजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड इसके बाद में रही बात मॉक टेस्ट की, तो देखो मैं मॉक टेस्ट भी देती हूँ, देना ही चाहिए वो तो। हर 15 दिन में देती हूँ, और कभी कभी मेरे 3 संडे कवर हो जाते हैं। मतलब मैं 2 टेस्ट सीरीज़ देती हूँ, ठीक है। अब मैं वो टेस्ट सीरीज़ में कौन सी फॉलो कर रही हूँ मैं बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल तो मैं 2 दे रही हूँ। एंड हाँ, तो बस। एंड लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि आपका ना 2 सब्जेक्ट बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको हर कोई बोलता ही होगा। एंड एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक भी हो तो फिर थोड़ा बैलेंस करने में ना मुश्किल नहीं होगा। तो देखो मेरा वीक सब्जेक्ट है ना फ़िज़िक्स ही है। तो फ़िज़िक्स में ना मतलब आप भले ही आपके जो बेस्ट 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ना, आप उनमें कभी कभी रिवाइज़ करना छोड़ दो, बट फ़िज़िक्स मतलब जो आपका वीक है उसमें आप कभी भी रिवीजन में ना कमी मत रखना। तो देखो मैं फ़िज़िक्स में ना अब डेली मैंने एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर फ़िज़िक्स का रिवीजन में रखा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर जो रिवीजन में रखूँगी वो एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा नहीं है। मैंने 2-3 दिन लिए हैं रिवीजन में भी, ठीक है। डेली 2-2 घंटा दूँगी रिवीजन के लिए, ठीक है। और मतलब है कि अगर जैसे कि कोई बड़ा चैप्टर है, जैसे कि अभी मुझे रोटेशनल रिवाइज़ करना है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है वो थोड़ा, तो उसको मैं 4 दिन में रिवाइज़ करूँगी 2-2 घंटे में, ठीक है। तो ऐसे करके 4 दिन में मेरा रोटेशनल रिवाइज़ हो जाएगा, और साथ में जो वन शॉट से जो क्लासेस करूँगी तो उसके मतलब देखो वो मेरा शेड्यूल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार और मैं अच्छे से उसको बाद में बताऊँगी, ठीक है। एक बार और अभी कल परसों वाले वीडियो में एक बार और अच्छे से समझा दूँगी मैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको और मुझे हम दोनों को यही विश करना चाहती हूँ कि ऊपर वाला हमें कंसिस्टेंट रहने की क्षमता दे। थैंक यू सो मच। Christmas Day, I can give you